आखिर देवों के देव महादेव भगवान शिव को किसने दिया शक्तिशाली त्रिशूल, डमरू और नाग? सबसे पहले जानते हैं आखिर कैसे मिला शिव जी को उनका त्रिशूल। भगवान शिव जी सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं। पौराणिक कथाओं में शिव पुराण के अनुसार एक कथा कही गई है कि धनुष और त्रिशूल के स्वयं निर्माणकर्ता स्वयं भगवान शिव जी हैं और सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार किया था और सबसे पहले उसी का प्रयोग किया था। लेकिन फिर भगवान शिव के पास त्रिशूल कहाँ से आया? शिव पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण रज, तम और सत भी प्रकट हुए। यही 3 गुण शिव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बैठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव ने इन 3 गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांध के रखा। तीनों शूल मिलके त्रिशूल बने। चलिए अब जानते हैं कि कैसे शिव जी के हाथों में डमरू आया। भगवान शिव जी के हाथ में ये डमरू आने की कथा बड़ी ही रोचक है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती जी प्रकट हुई, उन्होंने अपने वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उसी समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू से सुर, ताल और संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। कहा जाता है कि डमरू स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत है, पास जाने से कम हो जाता है। अब जानते हैं कि कैसे शिव जी के गले में नाग पहुंचा। भगवान शिव के गले में जो नाग है उनका नाम है वासुकी। शिव स्रोत में कहा जाता है कि ये नाग नागों के राजा हैं। पूरे नागलोक पर इन्हीं का ही शासन चलता है। समुद्र मंथन में इन्हीं का उपयोग कर मंथन को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग भगवान शिव के परम भक्त थे और वासुकी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने नागलोक का राजा बना दिया था और साथ ही उन्होंने अपने गले में एक आभूषण के तौर पर धारण कर लिया था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा।